देखो जी, ये हमारा रेवेन्यू विलेज है दलियोट और ये तहसील है कालाकोट। उसमें हमारा जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मुद्दा है वो ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ये दलियोट जो हमारी पंचायत है इसके अंदर ये कर रहे हैं कि जियो टैग करके अपनी फॉरेस्ट की जो है वो बुतियां लगा रहे हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि फॉरेस्ट वाले ये कहते हैं कि 30 साल या 50 साल या 70 साल ये जंगलात में है ज़मीन। तो हम ये लोग जितने भी गांव के लोग बैठे हैं, हम सब ने ये मिल के एक कमेटी बनाई है कि इस कमेटी जो है ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे भी हमने एक एप्लीकेशन दी हुई है, एक और हम देने जा रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि ठीक है, अगर फॉरेस्ट की ज़मीन है दलियोट रेवेन्यू जो विलेज है इसके अंदर या कहीं कालाकोट के अगल बगल एरिया में जितनी भी पंचायतें हैं, अगर 100 साल या 70 साल इनकी फॉरेस्ट लैंड है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 80 साल हो चुके हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो कहता है कि मेरी जो तलियोट विलेज है रेवेन्यू इसमें जो ज़्यादातर ज़मीन है वो मालिक सरकार ज़मीन है और LB6 के तहत कुछ लोग मालिक है। और 1974 के बाद एक कानून यहाँ जो ज़मींदारा रूल था वो ख़त्म करके 4-8 के लोग मालिक हैं, काफ़ी लोग मालिक हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा फादर की जो डेट ऑफ बर्थ है 1963 की है। जिस ज़मीन पे हम बस रहे हैं वो ज़मीन मेरे परदादा से लेके आज तक हमारी चौथी जो पीढ़ी चल रही है। उस पे हमने मेरा जन्म भी यहाँ ही का है। इस वक़्त हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है और ये जो गाँव पूरा है, इसमें आज़ादी से पहले लोग रह रहे हैं, ये ना कि आज कोई नया आदमी आ रहे हैं। 1932 से रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, 1300 कुछ ईस्वी का लोगों के पास भी रिकॉर्ड मौजूद है। हमारा ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुज़ारिश है कि अगर ठीक है फॉरेस्ट वालों ने यहाँ जियो टैग करके आके बुत्ती लगाना है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ADC साहब कालाकोट से और तहसीलदार कालाकोट बड़े अच्छे आदमी हैं। हमारा मुतालबा ये है कि अगर यहाँ पे LB6 के तहत या 4-8 के हम लोग मालिक हैं और हमारी 3-3 पीढ़ियाँ गुजर गई हैं और आज 70 साल के बाद हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बताता है कि जी आप फॉरेस्ट लैंड में बसते हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक कानून है, आर्टिकल 90 के अंदर ये लिखा है कि किसी मुल्क में चाहे आप डिक्टेटरशिप में हो या जमहूरी मुल्क में रहते हैं, तो आपका जब लड़का जवान होता है, शादीशुदा होता है, 25 साल या 30 साल उम्र होती है, उसका सेटलमेंट करना प्रोग्राम जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। मैं आपको बताता चलूं कि इतने हम कोई जाए लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। वो अलग बात है कि हम अपने कारोबार के बच्चों के मामले में सिलसिले में घर से बाहर होते हैं, आते जाते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को जानकारी नहीं है। और ये कोई मत समझे कि गांव के लोगों को जानकारी नहीं है। हम कालाकोट 3 किलोमीटर हम अंदर रहते हैं, हमने बचपन जो है इसी कालाकोट में गुजारा है। मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन कालाकोट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि आपने अगर यहाँ पे बुत्ती लगानी है, पूरा डिपार्टमेंट पहले मीटिंग करे और दलियोट का जो लठा है, जो एक्स है, वो लाए, हमारी सेटलमेंट करें जहां फॉरेस्ट की लैंड है। ये कोई हमारा गुनाह नहीं है कि हम हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो गए। अगर 50 साल आपकी जंगलात की जमीन थी, तो हिंदुस्तान में ये भी कानून है कि 20 साल या 30 साल अगर आप फॉरेस्ट लैंड में रह रहे हैं, वो आप एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। एग्रीकल्चर तो आप कमर्शियल कर सकते हैं। तो ये किसका काम था? ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का काम था, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था कि हम लोगों को सेटलमेंट करना। मेरा दादा जो था उसने वोट दिया। जम्मू कश्मीर का जो शेख अब्दुल्ला था, बख्शी गुलाम मोहम्मद थे, वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे। और जो शेख अब्दुल्ला था वो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के भी रहे। मेरे दादा को अगर 4-8 के मालिक जिम्मेदारा कानून तोड़ के अगर 4-8 के हमें मालिक बनाया, मेरे दादा को बनाया, उसके बाद मेरा फादर है, मैं हूँ, मेरी बच्चे हैं। 18-18 साल, 15-15 साल हमारे बच्चों की उम्र हो गई है। आप बताओ कि जिस आदमी को लेवी उतार के 1974 में या 1960 में आपने 10 कनाल जमीन दी, वो जो आज खानदान है वो एक इस वक्त बड़ा लंबा चौड़ा खानदान है। इसी यहाँ राजपूत बरादरी भी है, जो ब्राह्मण बरादरी भी है। आज़ादी से लोग पहले रह रहे हैं। तो आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि हम जियो टैग करके बुत्ती लगाएंगे। ये हिंदुस्तान है, इतना जल्दी कोई कानून नहीं है। मेरी जो हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं राणा साहब, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। और कालाकोट के जो हमारे सियासी लोग हैं, इस वक्त अगर हम किसी डिपार्टमेंट का शिकार हो रहे हैं, तो अगर हमारे साथ आप कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, हम भी आपको नहीं भूलेंगे।
चाहे पार्टी कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनसी हो, हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि दलियोट में जो बुत्ती लग रही है, ये लोग सियासी लोग हमारे खुल के साथ हमारी सपोर्ट करें। और हम आज के बाद दलियोट के अंदर बुत्ती नहीं लगने देंगे जब तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा अपना रिकॉर्ड लेके हमें नहीं बताता। और आर्टिकल 90 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उस मुल्क में बिजली, पानी, स्कूल, एजुकेशन, जितने भी हॉस्पिटल है, जो फैसिलिटी है वो एक एसेंशियल सर्विस है, वो हर इंसान को देनी है। हम इसके बारे में चुप नहीं बैठेंगे। ये मतलब नहीं है कि काला कोट का नाम काला कोट है तो यहाँ के लोग भी काले हैं। यहाँ बड़े समझदार लोग हैं, सूझबूझ लोग हैं। काला कोट मार्केट के अंदर भी हमारे बड़े पुराने रिश्ते हैं, बड़े बड़े बादशाह जैसे लोग जो हैं सियासत के अंदर उन्होंने अपना लोहा जमाया है। ठाकर ज्ञान सिंह के लोग बैठाए हुए, 2005 के या 2002 के लोग बैठाए हुए, आज नई गवर्नमेंट, नया एडमिनिस्ट्रेशन आके उन लोगों को घरों से निकालता है। ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हमारी कम्युनिटी करेगी। हमारा गांव का पूरा जो राजपुर बरादरी है, जो ब्राह्मण बरादरी है, जितने भी गुजर बरादरी है, हम सब मिलके एक रेजोल्यूशन देंगे। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को भी चिट्ठी लिखेंगे, जो हमारा रेवेन्यू का सेक्रेटरी है उसको भी चिट्ठी लिखेंगे। हमारा जो लठा है, हमारा सेटलमेंट, 80 साल हो गए हिंदुस्तान को आजाद हुए। आप मुझे बताओ कि आज मेरा परदादा की जो जमीन है, अगर मैं आज भी उसकी निशान देख रहा हूं तो हमें सही पता नहीं कि हमारी कितनी जमीन है और उसका कोना कहाँ लगता है। तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है। हमारा एक्स लाएं, जो इसका नक्शा है सही, जब सेटलमेंट हुई थी वो नक्शा लाएं और हम लोगों को भरोसा दिलाएं कि गैर कानूनी काम हम नहीं करने देंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर मालिक है जमीन का तो वो अपनी जगह है। मैं आपको बताऊं, 2006 में दलियोट की रोड बनी, फॉरेस्ट वालों ने कहा कि हमारी जमीन है। दूसरे दिन तहसीलदार थे, बड़े अच्छे आदमी थे, उन्होंने आए 70 मीटर जगह रेवेन्यू जो जंगलात अगले दिन कह रहा था हमारी, और दूसरे दिन उनकी वो सबूत नहीं आई। तो 2027 में जियो टैग लेके हमें बता रहे हैं कि इतना हम भी जानते हैं कि जियो टैग, पहले फॉरेस्ट और जो गार्ड है वो बताते हैं कि हम जियो टैग करके जो जमीन है हमारी, जो 50 साल पुराना रिकॉर्ड है, इतना ये थोड़ा जान लें कि जियो जो गूगल मैप है ये आई कब है, 1970 में नहीं आई। इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले ले और लोगों को सताना बंद करें। जो आप बुत्ती लगा रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है ठेकेदार से भी, अपना जो बोरी बिस्तरा है कुछ दिन बांध रखें और थोड़ा सा कंट्रोल करें। मैं आपको बताता चलूं कि आज हमें ये बताते हैं कि जियो टैग करके हम लोगों की जमीनों पे ऊपर कब्जा करेंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट। मुझे बताओ, दलियोट के अंदर 1993 में चैनपुर से एक स्कीम लगी थी पीएचई की डामल पे, कम से कम 2 करोड़ रुपया उस पर लग चुका है। 6 बार वो पाइपें नहीं हो चुकी हैं, आज तक उसमें पानी नहीं चढ़ा। एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को ये नहीं दिखता कि हमने करोड़ों रुपया लगाया, आज पानी क्यों नहीं जाता? वहां क्यों नहीं जियो टैग होती? दलियोट स्कूल है हमारा, डामल स्कूल है, वहां बाथरूम की हालात देखो, वहां नहीं इनको जियो टैग लगती। 2006-7 में दलियोट की रोड बनी थी, 2 कलवटें, दुनिया इतनी परेशान है कि कोई मरीज बारिश में हम कालाकोट नहीं जा सकते। एडीसी साहब का ऑफिस यहाँ से 3-4 किलोमीटर है और एक्शन साहब का। हम ये एडमिनिस्ट्रेशन के हम सपोर्ट में, ये नहीं कि हम किसी के खिलाफ हैं, हम कानून के अंदर रह के बात करेंगे। और ये हम आगाह कर देते हैं कि हमारे गांव में बुत्ती नहीं लगेगी। पहले हमारी 2006 की जो रोड है उसमें 2 कलवट बना दो, अगर डिपार्टमेंट के पास पैसा ज्यादा है। एक तरफ से हम बैक टू विलेज के कितने प्रोग्राम हुए, यहाँ ब्लॉक दिवस हुआ, हमने डीसी साहब को कहा कि जरा सर पिछले साल फ्लड आया था, इस साल भी फ्लड, हमारी रोडों के खड्डे भर दो। डिपार्टमेंट के पास ये पैसा नहीं है हमारे रोडों के खड्डे भरना। मैं आपको बताऊं, जो ये ऊपर दुपरी स्कीम है पीएचई की, 2017 में पाइप लगी हैं, 2 बार लाइनें लग चुकी हैं, 100 केवी का ट्रांसफार्मर है। डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला सरकार सोई है, वहां नहीं जियो टैग कर सकती कि भैया गवर्नमेंट का 2 करोड़ रुपया वहां टैंक पे लगा के आज तक पानी नहीं है? कौन पूछेगा ये? मेरी ये गुजारिश है, जितने भी कालाकोट के सियासी लोग हैं, आप अपने घरों में ना बैठो। लोगों ने आपको वोट दिया, जितना वोट दलियोट से बीजेपी को गया उतना एनसी को भी गया है, उतना पीडीपी को भी गया हुआ है। अगर आज लोग हमारी आवाज नहीं उठाएंगे, हमारे साथ नहीं करेंगे, जितने कालाकोट की ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी ह्यूमन राइट की जो कमेटी है, हम ये चिट्ठी ह्यूमन राइट को भी लिखेंगे, श्रीनगर के अंदर यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है वहां भी लिखेंगे, पीएमओ ऑफिस में भी लिखेंगे कि अगर 70 साल हम हिंदुस्तान में बस रहे हैं, अभी तक हमें ये नहीं बताया जा रहा है कि आप फॉरेस्ट लैंड पे हैं या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर हैं आप। और जब पटवारी तहसीलदार के पास जाओ, तुम मालिक हो जी, ए नकल ले जाओ, कोई तुझे नहीं पूछना। आज फॉरेस्ट वाले कह रहे हैं जी हमारी दलियोट के अंदर 90% जमीन है, तो फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्यों गिरदावरी करता रहा आज तक? जवाब तो कोई तय करेगा, कोई तो जवाब देगा। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से गुजारिश है कि आप इस मामले में इंटरफेयर करें, हमें सताया ना जाए। हम कुछ नहीं मांग रहे, आप हमारी सड़कों की हालात देखो, हमारे पानी की हालात देखो, हमारे स्कूलों के हालात देखो। हम दर बदर नौजवान,
कोई बम्बई में काम कर रहा है, कोई सऊदी में कर रहा है, एक स्कूल की बच्चों की परेशानी की वजह से। अगर आप अच्छी फैसिलिटी हमें नहीं दे सकते तो हमारे से कुछ छीनने की कोशिश भी मत करो। इतनी सोई हुई कौम नहीं है, जाग चुका है हिंदुस्तान, पढ़ा लिखा है। हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। कालाकोट दलियोट की रोडों के खड्डे नहीं अभी तक भर रहे। एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसा नहीं है, उमर सरकार के पास पैसा नहीं है, 2 साल हो चुके हैं। वो अलग बात है। आज लोग नई नई हम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हो रही है हमें कालाकोट के लोगों का, हम सियासी शिकार है। जब से कालाकोट में नया निजाम आया हुआ है, हमने जो सियासत सीखी है लार दरबार से सीखी है और कालाकोट के लोगों ने ठाकर ज्ञान सिंह के घर से सिखाई। उन्होंने हमेशा लोगों को बसाने का काम किया। आज भी हमारी उम्मीदें बरकरार है, चाहे वो एमएलए हमारे जो रणधीर साहब हैं, यशुवर्धन जी हैं, और जो एमएलए साहब के लड़के हैं, अच्छे नौजवान हैं। आप भी एमएलए बनेंगे, हम लोग बनाएंगे। हम कोई बाहर के नहीं है, 2 किलोमीटर हमारे से दूर है आप। तो हमारी नेक तमन्ना आपके साथ है। हमारे जो ये काम है फॉरेस्ट का बंद होना चाहिए। जब तक कोई नया निजाम या एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास नहीं लेके आती, हमें भरोसे में नहीं लेती, तब तक हम ये जो बुतियां ये नहीं लगने देंगे। यही बात है, सब लोगों के बैठ के यही हुई है ना जी। देखो, हम जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, कोई डिक्टेटरशिप में नहीं रह रहे। जो हमारे साथ ये जो सलूक हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। ना इतने हम जाहिल हैं, ना हम इतने पागल हैं। कालाकोट के अलग बात है कि कालाकोट की सियासी लोग भी बदनाम है जी। कालाकोट में कोई डेवलपमेंट नहीं होती। कोई तो पहल करेगा, कोई तो सामने आएगा ना। जो हमारे पीआरआई थे मेंबर या पैंच डीडीसी, उन लोगों की भी कोई जिम्मेवारी थी। अगर हमारी सेटलमेंट, हर मुल्क के अंदर, कंट्री के अंदर कानून होता है कि 20 साल के बाद आप जो है एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल कर सकते हैं। 80 साल हो गया मैं कालाकोट के इर्द गिर्द में रहते हुए, आज मैड़ी गली से लेके हम खड़गाला तक एक दुकान नहीं बना सकते। कभी माइन वाला, कभी फॉरेस्ट वाला। आप मुझे ये बताइए कि कोई मालिक है हमारे कालाकोट का? लाखों की जमीन, कितने कनाल जमीन है थर्मल के पास, माइन के डिपार्टमेंट के पास। हम नहीं कहते कि वो जमीन किसी के मालिक की है। उन जमीनों में लोग बस रहे हैं, तो जाएंगे कहाँ लोग? जो 1970 में एक आदमी था, उसके आप 50 आदमी हैं। तो ये गवर्नमेंट का काम है ना, हमें सेटलमेंट करना। हमें गवर्नमेंट ने अपना एक कानून के दायरे में रखना। ठीक है, जमालदीन का लड़का मनीर सेन था, मनीर सेन का लड़का मोहम्मद रियाज है, बाल सफेद हो गए हैं। अभी तक हमें ये नहीं बताया जा रहा कि आपकी जमीन कहाँ है, आपका मकान कहाँ बन सकता है। ये भी तो गवर्नमेंट का काम है ना। तो हम फिलहाल इसी पे खत्म करेंगे। मैं आपको बताऊं कि डामल रोड 2009 में बनी थी, 2027 है, 7 किलोमीटर रोड है। 2 पंचायतें हमारी कनेक्ट हो सकती थी। किसी को नहीं दिखा कि वहां भी जियो टैग होनी चाहिए। डामल की रोड, कितने लोग परेशान हैं। वो भी जमहूरी पे हक रखते हैं, वो भी 5 साल के बाद वोट देते हैं। वो अलग बात है कि हम अपना जमहूरी हक अदा करते हैं, वोट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्या जिसने, अगर किसी अदर पार्टी ने वोट दे दिया तो उनकी रोडें या बिजली या पानी नहीं मिलेगा उनको? मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, जितना एक्टिव आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर हो, उतना एक्टिव आपको रोडों पे भी होना पड़ेगा। हमारे स्कूलों के अंदर हेडमास्टर नहीं है पिछले 2 साल से, वो वहाँ भी जियो टैग करो। वहाँ के बाथरूम के हालात देखो, एजुकेशन के हालात देखो, हमारे कालाकोट हॉस्पिटल के हालात देखो। आपको बता दूं मैं, टाइम आपका ज्यादा हो गया, लेकिन ये बातें करनी पड़ती। कालाकोट तहसील के अंदर एक म्यूनसिपलिटी ने बाथरूम बनाया था, पिछले 2 साल से उसमें चाबी लगी है। आज भी तहसील के हेडक्वार्टर के अंदर पूरा दिन लोग पेशाब फिरते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को यह नहीं दिखता कि वहां भी जियो टैग होनी चाहिए। कालाकोट के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कितने बड़े पुराने ऑफिस है, कितने 4-4 मंजिल हैं। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है उनको ठीक करने का। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश है, और खास करके जो भी हमारे जम्मू कश्मीर के, हमारा मुद्दा कोई ये फराश नहीं, हमारे मुद्दे बहुत हैं। लेकिन ये होता है कि अपने अपने कारोबार में सिलसिले हैं, और ये सियासी लोगों का काम है सामने आना। तो ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक निज़ाम ये हो रहा 2019 के बाद, ये जो है हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ गलत हो रहा है, उस पर सियासी लोग भी चुप हैं। और हमारे जितने भी एनजीओ के लोग हैं, मेरी गुजारिश रहेगी रविंद्र रैना साहब से, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से, और हमारी एलजी जो गवर्नमेंट है, और उमर अब्दुल्ला सरकार से, हमारे एमएलए कालाकोट से, और जावेद राणा साहब से, हमारे बुत्ती जो हमें तोहफे में न दीजिए। हमें खाने की जरूरत है, हमें एजुकेशन की जरूरत है। 70 साल या 80 साल हम गांव में बस रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट का काम है कि उसके सेटलमेंट करे और हमें एक मालकाना हकूक दिया जाए। ये भी कानून के अंदर आता है। कानून जब हमें सिखाएंगे तो हम भी पढ़े लिखे, हम भी कानून बता सकते हैं गवर्नमेंट के अंदर। और मैं ज्यादा ना कहते हुए इसी पे खत्म करता हूँ। और
मेरी कालाकोट के अंदर जितने भी लोग हैं, मेरी सबसे गुजारिश है कि हम एक दूसरे से राब्ता बनाए रखें। दलियोट के अंदर जो बुत्ती लग गई है वो लग चुकी है, आज के बाद बुत्ती नहीं लगेंगी जब तक कायदे कानून लेके एडमिनिस्ट्रेशन पूरी हमें अपने विश्वास में नहीं लेती, और हमारे भी कुछ जो है हकूक हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उसके बाद ही जो होगा, कल के बाद ठेकेदार से रिक्वेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, हमें तंग ना किया जाए, अपना सामान अपने घर रखे। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है ना तो हमारी रोडों के हालात देखो, पहले रोड ठीक करवा के। मैं आपको लास्ट में ये बात बताना चाहता हूँ कि आज हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है कि ये लैंड फॉरेस्ट लैंड है। ये जब फॉरेस्ट राइट एक्ट की फाइलें कालाकोट में बनने लगी, और कालाकोट हमारे एडीसी साहब थे, शायद कस्तूरी लाल थे, तो यहाँ कमेटी बनी और कमेटी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी आया। तो जब फाइलें तैयार होने लगी तो कहने लगे जी तलियोट में फॉरेस्ट लैंड जो है ही नहीं है, वो 2-3 बंदे कोड़ा उन्हें नहीं फाइल लगसन और किसी लगसन। अगर हमारी लिस्ट जो है आज बता रहे हैं कि फलाना का नाम भी फॉरेस्ट में है, तो जब हमें फॉरेस्ट एक्ट 2006 की गवर्नमेंट का एक प्रावधान था कि हम आपको देंगे, तब हमारी फाइलें लगने के टाइम में डिपार्टमेंट हमें कहता है कि आप फॉरेस्ट राइट में जमीन ही में नहीं है, आप तो LB6 में है और इसकी स्टेट लैंड है। तो आज हमें बता रहे हैं कि आप 90% जमीन जो है तलियोट की वो फॉरेस्ट राइट फॉरेस्ट की है। तो इतने हमें बेवकूफ़ ना समझें। अगर आपने कोई कायदा कानून लेना है तो फिर सही तरीके से लेके आएँ, फिर हम भी लेके आएँगे, फिर देखेंगे क्या होगा।